तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पीएच स्केल से रिलेटेड। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और इस तरह से पीएच स्केल है। अब अपन इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है और किस तरह से स्केल को अपन मेजरमेंट देखते हैं कि कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। जनरली हम जब करते थे इंडिकेटर का यूज़ करते थे, एसिड बेस इंडिकेटर हम पढ़ते थे लास्ट ईयर या 7th क्लास में हमने ये दिखा था एसिड बेस इंडिकेटर। तो वहाँ पर जैसे अपन ब्लू लिटमस पेपर वगैरह देखते थे कि रेड को अगर ब्लू कर देता है तो वो बेसिक है, अदरवाइज़ अगर ब्लू को रेड कर देता है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी सोल्यूशन है तो वो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। तो इस रेंज के अंदर जितना पीएच लेवल कम होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। इस तरह से इसकी स्ट्रॉन्गनेस देखते हैं कि जैसे हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से रिलेटेड बात की थी इससे पिछले वाले वीडियो में। तो हम पीएच स्केल में हमें देखते हैं कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है, और एसिड है या बेसिस से दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं। देखो जो पीएच होता है बच्चों, तो पीएच का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पी जो होता है वो होता है पावर, और पावर किस चीज़ की है, H+ आयंस की पावर है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बात करूँ, कोई भी सोल्यूशन मेरे पास है, अगर इस सोल्यूशन के अंदर क्या है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, हमने जब लास्ट 9th क्लास से मोल कंसेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ा था। तो अगर इस सोल्यूशन के अंदर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर अगर आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा है आपका, बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो अगर ये एसिड कब होगा, बेसिक कब होगा। अब जब मैंने क्या बोला था, H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये अपन ने न्यूट्रल स्टेट ले ली कि 10⁻⁷ पर मोल होगा, सॉरी पर लीटर होगा, तब ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ऑब्वियसली H+ आयन की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होगी, 10⁻⁷ मोल पर लीटर से ज़्यादा होंगे अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर H+ आयन, तब तो वो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। और अगर इसकी जो कंसंट्रेशन H+ आयन की 10⁻⁷ मोल पर लीटर से कम होती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ओके, पहली बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब स्केल की बात करते हैं। एक और पॉइंट, जैसे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन हमने डिस्कस की कि 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। मतलब क्या हो गया, इसका जो पीएच लेवल है वो कितना हो गया, आपका 7 हो गया। मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन आपका है उसका पीएच लेवल कितना है, 7 है, और वो क्या है, न्यूट्रल है। इसके अंदर जो मोल है H+ आयन के वो है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अब अगर हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल के लिए, तो पीएच का जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, ये 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब इधर की तरफ ये तो हो गया 7 पे, तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका न्यूट्रल। इधर से इधर अपन चलते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। और 7 से अगर अपन 14 की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, अब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। तो HCl कहाँ आता है, बिल्कुल इधर की तरफ आता है। और HCl के अंदर भी आप याद रखना, जैसे वापस से अगर अपन 9th क्लास पे आते हैं तो 1m ये आपका क्या होगा, अगर इतनी कंसंट्रेशन अगर HCl की है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड किसका एग्जाम्पल भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सबसे लास्ट जो बॉर्डर पर है वो है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये भी वही बात हो गई, फिर 1m होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे आपको ये क्लियर हो गया, मैंने आपको ये एग्जांपल सबसे पहले इसलिए दिए, इससे आपको ये क्लियर हो गया कि इस रेंज से अपन इधर चलेंगे तो इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, और इधर से इधर चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस को यहाँ पर रखा है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को कहाँ रखा है, इधर की तरफ रखा है। अब अगर रेंज पे चले तो 0 से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। तो यहाँ पर 0 से 1, 2, 3 यहाँ तक जो भी होते हैं जनरली सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इसी तरह से 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 आएगा। तो 12 से लेकर जो 14 तक की रेंज वाले होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड होते हैं। इधर वाले वीक बेस हो जाएंगे, इधर वाले वीक एसिड हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो जो अपना ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, तो
तो उसका जो pH होता है वो क्या होता है 7.4 होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक। इससे जो मिल्क का जो pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उसका जो pH है वो 6.8 के लमसम है। तो ये आपका मिल्क हो जाएगा इधर 6.8 और ये आपका हो जाएगा ब्लड। ओके, इसी तरह से जो आपका सलाइवा होता है, माउथ में जो सलाइवा है उसकी रेंज 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका सलाइवा 6.5 से लेकर 7.5।